पौधों में शोषण की बात कर रहे थे, ब्रीथिंग इन प्लांट्स की बात कर रहे थे, और अब हम बात करेंगे अवायवीय शोषण की, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन अब तक आपने समझ लिया होगा कि ऐसा शोषण जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, अवायवीय शोषण कहलाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अवायवीय शोषण। अब ये अवायवीय शोषण कहाँ पर होता है? जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ होता है? अवायवीय शोषण कहाँ पर होता है? ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए, यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जी हाँ, यहाँ पर जैसे ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, याद रखना है। और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर एटीपी कितने सिंथेसाइज होते हैं? 2 एटीपी सिंथेसाइज होते हैं, याद रखिए। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और एटीपी के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब दोबारा से सुन लीजिए, वायवीय और अवायवीय में डिफरेंस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक। वायवीय शोषण यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की जो साइट है वो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड मॉलिक्यूल का इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में यानी वायवीय शोषण में फूड मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 36 या 38 एटीपी फॉर्म होते हैं, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड मॉलिक्यूल का, और यहाँ पर 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है।